जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 11 आर्ट का विषय राजनीति विज्ञान पुस्तक है भारतीय संविधान सिद्धांत पर व्यवहार अध्याय पढ़ रहे थे 2 भारतीय संविधान में अधिकार, जिसमें हमने कुछ अधिकार पढ़े थे। उनमें से एक चीज हमने पढ़ी थी मौलिक अधिकार। कौन से पढ़े थे? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो मौलिक अधिकारों की कुछ विशेषताएं हैं कि उसमें किस तरह के अधिकार होते हैं। तो मौलिक अधिकारों की पहली है, इनकी गारंटी व सुरक्षा का प्रावधान संविधान करता है। पहली विशेषता है इसकी सुरक्षा व गारंटी संविधान खुद करता है। कौन करता है? संविधान खुद करता है। कौन करता है? खुद करता है। अर्थात मूल अधिकारों की गारंटी दी जाती है कि किस तरह से इन अधिकारों का है जो प्रयोग होगा। और दूसरी परिभाषा इसकी दूसरी विशेषता यह है, इसके परिवर्तन हेतु संविधान संशोधन या संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। इसमें संविधान संशोधन के द्वारा ही परिवर्तन होता है। इसको संसदीय विधि द्वारा, तीसरी इसकी जो बात है, इसको संसदीय विधि द्वारा कम या अधिक नहीं किया जा सकता है। अर्थात इसको कम या इसमें परिवर्तन, इसके समाप्ति, विलोपित या इनको बढ़ाना या घटाना, ये कुल मिलाकर संसदीय विधि से नहीं होकर सिर्फ संविधान संशोधन द्वारा किया जाता है। मूल अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय क्या? मूल अधिकार सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें अनुच्छेद है 32। कौन सा है? अनुच्छेद 32 के तहत, या उच्च न्यायालय जिसमें अनुच्छेद है 268, अनुच्छेद 226। कौन सा? अनुच्छेद 226 के तहत प्रवर्तनीय है। अर्थात इसकी सुनवाई और इस पर व्याख्या करने का अधिकार इन दो संस्थाओं को है। और इन पर प्रतिबंध, पांचवी जो इनकी विशेषताएं हैं, इन पर प्रतिबंध केवल आपात स्थिति में ही लगाया जा सकता है। अर्थात मूल अधिकारों के बारे में जब हम पढ़ रहे थे कि भारतीय संविधान में कौन कौन से मूल उदाहरण हैं जिनको इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब मूल अधिकारों के साथ ही एक चीज होती है, वो यह है साधारण कानून। कौन सा है? विधिक अधिकार। दूसरी चीज जो होती है मूल अधिकारों के बाद में, वो होती है विधिक अधिकार। विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार। कौन से? कानूनी अधिकार। तो कानूनी अधिकार में क्या है? इसकी सुरक्षा और गारंटी नहीं होती है। इसमें जो परिवर्तन होता है वो संसद के नियमों के तहत हो सकता है। संसद की विधि द्वारा कम और अधिक किया जा सकता है। मूल अधिकारों की तरह इसमें ऐसा कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। विधिक अधिकार संविधान में भी वर्णित 300 क और 326 के तहत सुने जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे किस तरह से मूल अधिकारों को जो
लिया गया है, तो पहला है मूल अधिकार हमारे संविधान में है कहाँ? क्या है? मूल अधिकारों का उल्लेख कहाँ है? संविधान में मूल अधिकारों की स्थिति क्या है? संविधान में मूल अधिकारों की स्थिति क्या है? तो सबसे पहले संविधान में मौलिक अधिकारों की, संविधान में मौलिक अधिकारों की स्थिति। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार उल्लेखित कहाँ है? उल्लेखित यानी कहाँ लिखे हुए हैं? संविधान के कौन से भाग में मूल अधिकार लिखे गए हैं? तो सीधा सा है भाग 3। कौन सा? भाग 3 में, और अनुच्छेद है वो आपका है अनुच्छेद 12 से 35 तक। कितने? अनुच्छेद 12 से 35 तक 7 मूल अधिकार थे। कितने थे? 7 मूल अधिकार थे, और वर्तमान में 6 अधिकार ही प्राप्त हैं। एक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को परिवर्तित करके विधिक अधिकार बना दिया। यानी इसको खत्म नहीं किया है, विलोपित नहीं किया है, इसको है जो विधिक अधिकार बना दिया। लेकिन कब बना दिया? आपका 44वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन से? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। और ये मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान लिया गया है वो लिया है अमेरिका के संविधान से। कहां से? संविधान से लिया गया है। ये भारतीय संविधान में है जो मौलिक अधिकारों का है जो स्टेटस है, स्थिति है। दूसरा यह है कि इनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था मौलिक अधिकारों को लागू करने का? पहला तो था राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना। क्या था? देश में राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करना। अब इसको लागू किसने किया? लागू कौन करता है? तो लिखोगे संविधान स्वतः लागू करता है। क्या करता है? स्वतः ही। जहां संविधान लागू है वहां पर मौलिक अधिकार अपने आप ही लागू हो जाते हैं। अब इनकी प्रकृति कैसी है? क्या है? प्रकृति कैसी है? ये नकारात्मक है। क्या है? नकारात्मक। हालांकि कई बार सकारात्मक भी है, लेकिन नकारात्मक प्रकृति ही रखी गई है। अब इनमें संशोधन कैसे किया जा सकता है? क्या है? संशोधन कैसे किया जाएगा? तो संशोधन है जो संविधान संशोधन संसद द्वारा। कौन से? संसद द्वारा अनुच्छेद 368। कौन सा? अनुच्छेद 368 के द्वारा लेकिन शर्त है मूल ढांचा परिवर्तित नहीं होगा। अब यह प्रश्न आया है कि मूल ढांचे का सिद्धांत किसने दिया? तो मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था केशवानंद भारती मामला
ये दिया। संरक्षण और सुरक्षा कौन करता है इसकी? संरक्षण व सुरक्षा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 32 और हाईकोर्ट करता है, वो करता है अनुच्छेद 226 में। कौन से में? 226 में ये संरक्षण प्राप्त है। तो ये हमारे संविधान के द्वारा मूल अधिकारों के संबंध में भारतीय संविधान में दी गई व्यवस्था है। कल हम इन मूल अधिकारों की विशेषताएं और भारतीय राज्यों को प्राप्त मूल अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ हम एक चीज और भी देख लेते हैं कि विधिक अधिकार कौन कौन से हमारे प्राप्त हैं, क्योंकि मूल अधिकारों के साथ जब विधिक अधिकार हमें याद होंगे तभी है जो विधिक अधिकारों के बारे में जानकारी होगी। तो ये भी भाग 3 के बाद वे अधिकार जिन्हें संविधान, विधिक या गैर मूल अधिकार भी कहते हैं। जो 3 विधिक अधिकार का मतलब है जो संविधान के भाग 3 में नहीं है या इससे बाहर जितने भी अधिकार हैं वो वैधिक अधिकार कहलाए गए। अब वो कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 65 में विधिक के प्राधिकार के बिना किसी को कर या संग्रहण नहीं किया जा सकता है, अर्थात टैक्स लगाना और इकट्ठा करना ये विधिक अधिकार हैं। 300 के तहत किसी भी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य समागम आबाद होगा। 325 में बिना धर्म, मूल, जाति और वर्ग और मतदाता सूची में स्थान मिलेगा। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार 326 के तहत दिया गया है। इन अधिकारों के सुरक्षा केवल उच्च न्यायालय ही 226 के तहत रिट जारी कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं करेगा, 32 के तहत रिट जारी नहीं करेगा। धन्यवाद। कल हम इससे आगे हैं जो पढ़ेंगे।